नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लिख नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। तो लिखने के लिए क्या करें? लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? बहुत सिंपल, हम लोग करेंगे छड़ी का इस्तेमाल। टेक्स्टोपियरम, चलिए भाई याद करने का तरीका कैसे याद करना है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑफ नेपाल नागालैंड मेघालय ऑल सीनियर पब्लिक स्कूल क्लोज अराउंड कारगिल सेंट्रल एरिया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता। ये आपके 1 to 30 मैंने एकदम सीरीज़ में आपको बता दिया। अब इनके एटॉमिक मासेस कैसे हैं? 1 इसका हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, फिर 7, फिर 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 5.5 आपका आर्गन 40, कैल्शियम कार्बोगल 39, कैल्शियम 40, स्कैंडियम 45, टाइटेनियम 48, 51, 52, 55, 56। इस तरीके से ये आपके एटॉमिक मासेस हैं, ये एटॉमिक नंबर हैं, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, देख लिए एक बार आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बताइए NaOH में बताइए कि एटॉमिक मास कितना होगा। तो Na का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 विच इज इक्वल टू 40U। थर्ड क्वेश्चन, शुगर का बताइए कितना मॉलिक्यूलर मास होता है। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो 12 इंटू कार्बन का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन 22 टाइम्स है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 प्लस ऑक्सीजन 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये 12 जा 144, 22 प्लस 11 16, 16 16 6 176। Now we add all this which is equal to 342U। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का एटॉमिक मास। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे? 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 6 12 जा 72, 12 इंटू 1 12 प्लस से 16 6 जा 6 6 1 जा 6 96। ठीक है, आगे देखिए भाई। दिस इज कम्स आउट टू बी 180U। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लिए, यहीं देखा दे रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, H2O का बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन का 1 इंटू
सॉरी 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 1 इंटू 16, 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18u। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला मास, एक्सप्लेन करने से पहले डेफिनेशन पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। क्या होती है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ constituent atom of ionic compound is known as formula mass। कुछ बातें समझ लिए। देखिए मॉलिक्यूलर मास जैसा होता है, अभी आपने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला मास होता है। बस क्या है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो अपना एक एग्जिस्टेंस, एक डिस्क्रीट उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि फॉर्मूला मास ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या होता है? ये एक होल कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते, हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एकदम गुत्थम गुत्ता एकदम एग्रीगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लिए, फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो NaCl यहाँ पर आप देखिए तो वो क्या है कि एक Na को 6 Cl घेर के बैठे हैं, फिर एक Cl को 6 Na, इस तरीके से पूरा का पूरा ये क्या है? क्लस्टर ऑफ आइंस फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब NaCl का अगर आप निकालोगे तो तरीका बिल्कुल सेम है। जो आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हो उसको सीधे सीधे निकाल लेना है। कैसे? जैसे Na का कितना होता था? 23, Cl का कितना एटॉमिक मास होता था? 35.5। इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 538, 235, 58.5u। सही है, ये आपका फॉर्मूला मास कंप्लीट हो गया। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का होता है पहला, ये आप 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? एंटोनी लवाइजन ने। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट मास can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, ठीक है, कि मास जो हो सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन बट इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। ये आपका क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लिए भाई, एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल, कार्बन था प्लस मैंने ऑक्सीजन ले ली और ये बना दिया CO2। ठीक है, कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो कितना होता है? 16। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 32। तो 32 प्लस 12 कितना आ गया? 44। यहाँ टोटल अगर आप देखेंगे तो 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44। तो इस एग्जाम्पल का मतलब सिर्फ यही है कि जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इस लॉ के हिसाब से हमेशा
मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। दूसरा एग्जांपल और देख लिए, देखिए भाई दूसरा एग्जांपल, जैसे N2 ले ली, H2 ले ली, गिव राइज टू NH3। ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लिया, 3 6 2 तो हो गया ये बैलेंस। ठीक है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14, यहाँ 2 है तो कितना हो गया 28। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, H2 मॉलिक्यूल है तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से तो 6, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, H2 दे रखा तो 2 इंटू 3 6, दे कितना रखा 2 इंटू N का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 3 इंटू 1, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 3। ठीक है, तो 28 प्लस 6 34 हो गया। यहाँ कितना आ रहा है 14 प्लस 3 17, 17 2 जा 34। तो यहाँ फिर से ये लॉ प्रूव्ड हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। इसको जल्दी से लिखिए फिर उसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया किसने है, जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है, क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ कंपोनेंट, क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी कंपाउंड, of any compound by mass remains same irrespective of the source, irrespective of the source or the method by which it is prepared, by which it is prepared। मतलब क्या होता है वही लॉ का, लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड के जो कंपोनेंट है, जो एटम है, उनका जो रेशियो है बाय मास वो फिक्स रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं होता वो कहाँ से आपने लिया है या किस मेथड से बनाया गया है। देखिए फॉर एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, पानी का, H2O। H2O में क्या होता है एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है, सिंपल है ना, ये सबको पता होगा। मैंने क्या करा, रेनी वाटर ले लिया, बारिश का पानी, रेनी वाटर। तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, सॉरी 2 यूनिफाइड मास होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा बताइए भाई 16। तो रेशियो क्या होगा 2:16 या 1:8। ये किसका निकला, रेनी वाटर का। मैंने अपने घर का टैप वाटर ले लिया, टैप वाटर। अब क्या रेशियो निकला, अब भी रेशियो क्या होगा 2:16 यानी कि 1:8 का ही होगा। मैंने फिर चेंज करा, मैंने क्या कर लिया, अब मैंने ले लिया मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का क्या निकलेगा भाई, सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि वो सोर्स पे चेंज नहीं हो रहा है, मेथड पे चेंज नहीं हो रहा है, उसका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कांस्टेंट है। डजंट मैटर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स बाय विच इट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और द मेथड बाय विच इट इज़ प्रिपेयर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे। अगर आप कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो या कोई भी मेथड से आप बना रहे हैं, उसकी जो कंपोनेंट है, जिनके जो एटम है, उनका रेशियो सेम रहेगा बाय मास। सिंपल सी ये बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल देखिए।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, CO2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव राइज टू CO2। एक मेथड बनाने का ये था, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको हीट कर दो तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। दूसरा मेथड मैंने ये ले लिया। अब दो डिफरेंट मेथड हो गए ना, तो अब अगर मैं CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन कितना है इस मेथड से, फर्स्ट मेथड से अगर मैंने देखा, चेक अगर करोगे तो कितना निकलेगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना निकलेगा 32, यानी कि 12:32। सेकेंड मेथड से भी यही निकलेगा। ये बात कौन कहते हैं, ये बात किसने कही थी, जोसेफ प्रोस ने। इसी बात को, इसी चीज़ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम मूव करेंगे, आपका थर्ड लॉ वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इसको लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। ठीक, नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम। आपको डेली वीडियो तो देखनी है, डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से। आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूँ, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग, अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए बच्चा लोग, अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है वही लिखिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more than 2 compound, then the masses of one element which combine with the fixed mass of another element are in a simple whole number ratio। मैं लिख भी दे रहा हूँ इस चीज़ को। है कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, तो सबसे पहली कंडीशन समझ लिए लॉ की, किसने दिया है, डेल्टन साहब ने दिया है 1803 में। तो लॉ क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट, यानी कि पहली बात 2 एलिमेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन है। अब 2 एलिमेंट कंबाइन करके
दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो पहला एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जो फिक्स्ड एलिमेंट के मास से कंबाइन कर रहा है, तो ये कंबाइन कर करके 2 या 3 4 5 6 कंपाउंड बनाएगा। तो इन कंपाउंड्स में इस एलिमेंट का जो रेशियो होगा, मास रेशियो, वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए हुए, मैंने क्या करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन ले लिया मैंने 16 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, ऑक्सीजन का एक एटम लिया है क्योंकि उसका होता है 16 एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे फिक्स रखा हाइड्रोजन को, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, इसको मैंने चेंज कर दिया। तो इस रेशियो में लोगे तो कंबाइन क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 है तो H2O मिला। यहाँ पे 2 हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए क्योंकि एक का 16 है तो 32 है, H2O2 हो गया। तो यही बात उसने बोली कि ये 2 कंपाउंड बन गए H2O और H2O2। अगर मैं इसे 16 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ आता है 1 और यहाँ आता है 2। तो ये जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से, ये आपस में क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। पहली बात समझ लिए, होल नंबर अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं ये समझ लिए, 0 1 2 3 ये सारे क्या है, 0 से लेकर अनंत तक सब होल नंबर्स हैं। ये डेसिमल में नहीं हो सकता होल नंबर, यानी कि 0.23 1.27 या 4.25 ऐसा नहीं हो सकता। होल नंबर होता है कंप्लीट एकदम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके होल नंबर समझ में आ गया। सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल का मतलब है 1:2 2:3 2:4 2:5 1:5 3:5 4:5 इस तरीके के नंबर। ऐसा नहीं हो सकते कि 41:107, ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं रहा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए सिंपल से यही होते हैं कि 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं इनका रेशियोज होना चाहिए। अगर इनका रेशियो है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो। पहला एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, H2O पानी, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये वाटर है, ये पानी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, और चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने क्या करा, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, इसका 12 यानी कि 12 कितना, 1 कार्बन एटम का मास होता है 12, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से इतना तो 9 10 में आपको पता होगा, एटॉमिक मासेस जानते होंगे। तो इसको मैंने फिक्स्ड करा है, ऑक्सीजन को वेरी कर रहा हूँ। पहले 16 पहले भी बताया था मैंने, एक एटम का मास 16 होता है, इसलिए एक एटम का मास है, यहाँ 32 कर दिया। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनके कॉम्बिनेशन से CO2, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, एक कार्बन का 1 ऑक्सीजन का। अब अगर आप रेशियो देखोगे तो यहाँ पे भी रेशियो क्या है, 1:2। क्या 1:2 ही आता है सबका, नहीं भाई, ये इत्तेफाक है, सबका 1:2 नहीं आएगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल, इससे सब क्लियर हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मैंने ले लिया 28 ग्राम, यानी कि एक नाइट्रोजन का 14 है तो 14 × 2 28, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं नाइट्रोजन के, 28 ग्राम। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 48, यानी कि एक एक एटम ऑक्सीजन का बढ़ा रहा हूँ, इसलिए 16 एटॉमिक मास बढ़ता चले जा रहा है। फिर 28 लिया और यहाँ 64, 28 80। पहले कॉम्बिनेशन से जो अपना बनेगा, 2 एटम इसके हैं N2 के, एक ऑक्सीजन का है N2O। इसमें देखेंगे 2 N2 है और 2 ही ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक का 16, 2 का 32, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ अगर देखोगे तो फिक्स किसका मास है, इसका, ये फिक्स्ड है, सही है। अब यहाँ पर देखिए
कि ये तो फिक्स्ड है, तो ये आपस में क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रखेंगे। अगर मैं 16 से इसको सबको डिवाइड कर दूं तो ये 1 आएगा, ये अगर डिवाइड करेंगे 16 से तो 2 आएगा, ये करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, ये करेंगे तो 4 आएगा, एंड इट कम्स आउट 5। तो कौन सा रेशियो हो गया, ये आपस में क्या कर रहे हैं, 1:2:3:4:5। तो ये भी सिंपल होल नंबर है। कोई भी कंपाउंड का अगर आप रेशियो उठाओगे, किसी भी दो में कंपैरिजन कर रहे हो तो इनका 1:2 हो गया, इनका और इनका 1:5 हो गया, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो। यही बात किसने कही थी, डाल्टन साहब ने कही थी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इससे रिलेटेड थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो भी देख लिए। तो बच्चा लोग आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।